मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है. देयर हैज बीन सम नेग्लिजेंस, बट इट वॉज नेवर इंटेंशनल, इट वॉज नेवर मोटिवेटेड. ये एक एक्सीडेंट है और मुझे लगता है कि सबको कंधे से कंधा मिला के इस बोझ को शेयर करना चाहिए. और द मिनिमम दैट वी कैन डू इज कि इन लोगों को जो बच गए, इन लोगों को सहायता दे सकें, रिलीफ वर्क हो सके जितना हो सकता है. और जो एम्पैथेटिक व्यू है सरकार ने लिया है, मुझे नहीं लगता कि भरपाई हो सकती है. इट इज एन इररिपेयरेबल लॉस. इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. मैंने कहा कि लाचार, बेबस इंसान भगवान के आगे बिल्कुल बेबस है. लेकिन फिर भी जो बस में होगा, चीफ मिनिस्टर साहब पहुंच रहे हैं, करीब करीब 10 बजे का उनका टाइम है आने का, तो वहां सभी मिनिस्टर भी होंगे, तो वहां उनसे बातचीत होगी. उन्होंने इंक्वायरी ऑलरेडी मार्क कर दी है और उससे ये पता लग जाएगा. पर मेरा एक ही कहना है कि ये वक्त उंगलियां उठाने का नहीं है, क्योंकि किसी ने ये जानबूझ के नहीं किया. किसी ने, मान लीजिए किसी ने भी, क्योंकि जो वहां थे भी, देखिए नेग्लिजेंस, देखिए गुस्सा, एक बात समझ लीजिए, अगर मैं यहां से इलेक्शन लड़ा हूं अपनी वाइफ की वजह से लड़ा हूं, चाहे सड़क हो, स्ट्रीट हो, काम वही करती है, वही रहती है. और कल रात को भी जब उस पर आरोप लग रहे थे तो वो यहाँ पे मरीजों के साथ थी, हॉस्पिटल में थी, और उसने मुझे फोन किया, कोई बात नहीं मैं यहीं पे हूं. घर पहुंचने से पहले उसे पता लगा और वो यहाँ इमीडिएटली पहुंच गई थी. मुझे नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल, मेरा उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सका. आरोप लगाने वाले लगाएं, उसका कोई वो नहीं है. सवाल इतना ही है कि एक एक्सीडेंट को पॉलिटिकल रूप मत दीजिए. ये एक एक्सीडेंट है, इसमें किसी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, मंतव्य से नहीं किया है. तो इसके ऊपर गलत आरोप मत कीजिए, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि जितना भरपाई हो सके इस इररिपेयरेबल लॉस की, वापस तो कोई आ नहीं सकता.